एमपी न्यूज़ टीवी। मैं हूं निधि आपके साथ और स्वागत आपका एमपी न्यूज़ की खास पेशकश न्यूज़ रूम में, जहां हम बात करने वाले हैं कुछ खास खबरों की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान में चल रहे सियासी ड्रामे को लेकर, जो कि पिछले लगभग एक हफ्ते से चल रहा है। काफ़ी राजनीतिक उठापटक देखने को मिली, काफ़ी गहमागहमी का माहौल रहा, लेकिन अब जाकर सचिन पायलट के तेवर कुछ नर्म पड़ते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि बुधवार को एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हाईकमान की नज़र में गिराने के लिए कुछ नेता मेरे पाला बदलने की अफवाह उड़ा रहे हैं। मैं भाजपा में नहीं जा रहा, मुख्यमंत्री पद या ऐसी कोई लालसा मुझे नहीं है। मैं गहलोत से गुस्सा भी नहीं हूं और ना ही किसी तरह का पद या पावर चाहता हूं। मैं तो पार्टी में खोया स्वाभिमान वापस चाहता हूं। तो साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि वे अपने जो पुराने शब्द हैं या पिछले जो कुछ संकेत उन्होंने दिए थे उसे बदलते नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अफसरों को मेरे निर्देश मानने से रोका गया, ऐसे पद का क्या मतलब जो वादे पूरे नहीं कर रहे थे। तो एक वजह भी उन्होंने बताई कि आखिर वे अपनी पार्टी से नाराज क्यों हो रहे थे, अलग होने की बात क्यों कर रहे थे। ये कहा जा रहा है उनकी तरफ से कि अफसरों को उनके निर्देश मानने से रोक दिया गया और इसी बात से खास तौर पर वे नाराज थे। लेकिन दूसरी तरफ सीएम अशोक गहलोत का भी कहना है कि सचिन पायलट भाजपा के साथ मिलकर सरकार गिराने की कोशिश में लगे थे, सरकार गिराने की साजिश करने लगे थे और 20 करोड़ की सौदेबाजी के सबूत भी हैं उनके पास। अफसरों को निर्देश मानने से रोकने के आरोप सरासर गलत है। अच्छी अंग्रेजी बोलने और स्मार्ट दिखने से कुछ नहीं होता, दिल में क्या है, कमिटमेंट क्या है, ये सब भी देखा जाता है। फिलहाल हमारी सरकार पूरी तरह से सुरक्षित है, 109 विधायक हमारे साथ हैं। साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच किस तरह का माहौल बना हुआ है। गहमा गहमी अभी भी चल रही है। आगे चलकर किस तरह के दिलचस्प मोड़ देखने को मिलते हैं राजस्थान की सियासत में, ये भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन फिलहाल अब हम रुख करेंगे मध्य प्रदेश की ओर, मध्य प्रदेश की खबरों को जानेंगे। मध्य प्रदेश में फिलहाल एक मामला काफ़ी चर्चाओं में है, वो है गुना में दलित परिवार के साथ हुई मार पिटाई का। वो आपको हम बता दें कि गुना में एक सरकारी मॉडल कॉलेज के निर्माण के लिए निर्धारित सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण से जबरन निकाले गए एक दंपति ने मंगलवार को इसी मुहिम के विरोध में कीटनाशक पी लिया और दलित परिवार के साथ जो मार पिटाई हुई अफसरों द्वारा, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गया, जिसके बाद से ही ये मामला और भी गर्मा गया है। इतना ही नहीं, ये वीडियो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर शेयर भी किया है और साथ ही उन्होंने लिखा कि हमारी लड़ाई ऐसी सोच और अन्याय के खिलाफ है। इसी तरह पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी ट्वीट किया है इस मामले को लेकर और उन्होंने लिखा कि ये शिवराज सरकार प्रदेश को कहां लेकर जा रही है, ये कैसा जंगल राज है। ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जा सकती। दोषियों पर तत्काल कड़ी कार्रवाई हो, अन्यथा कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। कांग्रेस को एक मुद्दा मिल गया है, एक मौका मिल गया है। सीधे तौर पर शिवराज सरकार पर निशाना साधा जा रहा है, लेकिन बीजेपी भी जवाब देती नजर आ रही है। बीजेपी की ओर से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था लाई जा रही है। पूर्व की कमलनाथ सरकार पर उन्होंने निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस सरकार के समय में सतना में जो बालक किडनैप हुए थे उनके तो शव ही वापस आए थे, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। कांग्रेस सरकार में अपराधियों को संरक्षण दिया जाता था, लेकिन बीजेपी सरकार में जो कानून के खिलाफ जाएगा उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी और ऐसा ही हमने किया है और इसीलिए अफसरों को हटाया भी गया है। तो कुल मिलाकर गुना में दलित परिवार के साथ हुई मारपिटाई का वीडियो वायरल हुआ है और ये मुद्दा अब राजनीतिक हलचलें भी ला रहा है। अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पर अब कांग्रेस की ओर से कुछ और सवाल उठाए जाने वाले हैं। कांग्रेस अब सिंधिया की मुश्किलें बढ़ा सकती है। किस बात को लेकर, वो आपको बताते हैं। कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी के मिश्रा ने कहा है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अरबों रुपए की जमीनों के जिस खेल को अंजाम दिया है उसके सबूत जल्द ही अब कांग्रेस पेश करने वाली है। एक बयान में उन्होंने कहा कि जब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ 18 घंटे काम कर रहे थे तब सिंधिया राजनीतिक ब्लैकमेल
ब्लैकमेलिंग में लगे हुए थे। मिश्रा ने सिंधिया से सीधा सवाल किया है कि आपने किस पारिवारिक विश्वस्त पूर्व आईएएस अधिकारी को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से चर्चा के बाद वल्लभ भवन भेजा और चंद घंटों में अपने पसंदीदा अधिकारियों को ग्वालियर में पदस्थ कराने के लिए उनके तबादले के आदेश भी जारी करवा लिए। आखिर क्या वजह है इसके पीछे और ये उन्होंने किस तरह से किया? कुल मिलाकर कांग्रेस की ओर से सीधे तौर पर सिंधिया से सवाल किए जा रहे हैं, एक तरफ जमीनों के विवाद को लेकर और दूसरी तरफ राजनीतिक ब्लैकमेलिंग को लेकर। और अगर कांग्रेस सबूत पेश करती है तो ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुश्किलें जरूर बढ़ सकती है। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश में कोरोना के कहर को लेकर। कोरोना की रफ्तार लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है और ये साफ तौर पर कोरोना के जो आंकड़े हैं उनको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। क्या कुछ कहते हैं आंकड़े, चलिए नजर डालते हैं। मध्य प्रदेश में कल के दिन में 638 नए संक्रमित पाए गए, जिससे कि कुल संक्रमितों की संख्या 19,643 तक पहुंच गई है। 9 मरीजों की मौत हुई है कल के दिन में और मौत का कुल आंकड़ा जो है वो 682 तक जा पहुंचा है। अलग अलग शहरों की अगर हम बात करें तो इंदौर में कल के दिन में कोरोना विस्फोट देखा गया। 136 नए मरीज एक साथ सामने आए हैं एक ही दिन में और संक्रमितों का जो पॉजिटिव रेट का जो आंकड़ा है वो बढ़कर 5.11% हो गया है। 5.11 इस रेट से संक्रमित बढ़ते जा रहे हैं इंदौर शहर में। कुल संक्रमित इंदौर में हो चुके हैं 5,632। 2 मरीजों की मौत हुई है और कुल मौतें अब तक 280 हो चुकी है। माना जा रहा है कि इंदौर में जो ज्यादातर संक्रमण है वो सब्जी मंडी में आवाजाही बढ़ने से और दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में लोगों की आवाजाही बढ़ गई है। खरीद फरोख्त के लिए लोग आने जाने लगे हैं क्योंकि बाजार खुल चुके हैं। तो ऐसे में ये संक्रमण इन्हीं जगहों से ज़्यादा फैलता जा रहा है। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कलेक्टर मनीष सिंह ने सुपर स्पेशलिटी और निजी अस्पतालों की मदद लेने की बात भी कही है कि अगर संक्रमित इसी रफ्तार से बढ़ते रहे तो और ज़्यादा बेड की ज़रूरत होगी अस्पतालों में और इसके लिए हो सकता है कि सुपर स्पेशलिटी सेंटर्स या निजी अस्पतालों की मदद लेनी पड़े। राजधानी भोपाल की बात करें तो 75 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिससे कि कुल संक्रमित हो चुके हैं 4088। मृतकों की कुल संख्या भी 126 तक पहुंच चुकी है राजधानी में। इसी तरह ग्वालियर अंचल संभाग की हम बात करें तो ग्वालियर अंचल में 198 नए केसेस सामने आए हैं। सबसे ज़्यादा ग्वालियर में 127, फिर मुरैना में 45, दतिया में 13, शिवपुरी में 10 और इसी तरह श्योपुर में भी 3 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कुल मिलाकर पूरे ग्वालियर अंचल में 198 नए केसेस सामने आए हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश के अन्य जिलों पर नजर डालें तो कुल आंकड़े हम आपको बता देते हैं। उज्जैन में 921 हो चुके हैं, जबलपुर 643, नीमच 509, सागर 471, खंडवा 454 और बुरहानपुर में भी संक्रमितों की संख्या 432 तक पहुंच गई है। कुल मिलाकर कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश के हालात नाजुक हैं, चिंताजनक बने हुए हैं। हालांकि प्रशासन पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है, नई नई गाइडलाइंस लाई जा रही है और साथ ही साथ स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की कवायद भी पूरी तरह से की जा रही है कि मरीजों को जल्द से जल्द इलाज मिल सके और किसी तरह से इस कोरोना संक्रमण की रफ्तार को धीमा किया जा सके। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। निगम कर्मचारियों के वेतन पर भी अब कोरोना का असर देखने को मिलेगा। पर्यटन निगम में अधिकारियों कर्मचारियों के वेतन में 15 से 40% तक की कटौती की गई है। जुलाई के वेतन से ही ये कटौती लागू की जाएगी। पिछले दिनों पर्यटन निगम के संचालक मंडल की बैठक में ये फैसला लिया गया और फिर प्रबंध संचालक द्वारा इसके आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। आउटसोर्स किए गए कर्मचारियों को भी 50% ही भुगतान किया जाएगा वेतन का और फिलहाल कोरोना काल में निगम के कर्मचारियों को आगामी कुछ महीनों तक वेतन की कटौती जरूर झेलना पड़ सकती है। अंत में बात करेंगे मध्य प्रदेश के मौसम को तो मध्य प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट ली और तपती धूप से लोगों को राहत मिली है और मध्य प्रदेश एक बार फिर तरबतर नजर आया। इंदौर की बात करें तो इंदौर में भी दोपहर बाद अच्छी बारिश देखने को मिली। अब तक कुल 10.4 इंच बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को भी बारिश के आसार रहेंगे। हालांकि बुधवार जितनी तेज तो नहीं, लेकिन फिर भी शाम के समय में अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। फिलहाल मध्य प्रदेश में 4 मानसून सिस्टम सक्रिय है और जिसका असर पूरी तरह से मध्य प्रदेश पर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार ट्रफ लाइन और नीचे आ चुकी है और उत्तर प्रदेश और झारखंड में बने सिस्टम का असर भी प्रदेश पर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से 1-2 दिन अच्छी बारिश देखने को मिलेगी।
तो एमपी न्यूज के न्यूज रूम से फिलहाल यही अपडेट्स। लगातार और भी खबरें और भी जानकारियां हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एमपी न्यूज। धन्यवाद। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।